हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सविता स्वागत करती हूँ आपका सुमेश्वर क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का भूगोल भाग 1। ये क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की स्थिति क्या है, उसका विस्तार कैसे है और वो किस गोलार्ध में आता है। ये सब हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल भाग 2। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ पे है? ये निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको मैप से भी हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कोमोरिन, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है, जबकि अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों ओर से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आएगा केप कोमोरिन। ओके, नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट। यही जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थल मतलब जो भारत का जो ज़मीनी एरिया है उसकी लंबाई, उस सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो कितना है वो? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की लंबाई। तट क्या होता है? समुद्र के किनारे का जो भाग होता है, उस भाग को अगर हम लोग देखते हुए चलेंगे, भारत में निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इन दोनों को मिला के जो तटीय भाग की लंबाई बनती है भारत की, वो है 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, इसका मतलब क्या है? इसमें जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और फिर जो मुख्य भूमि बचती है भारत की, वो ये अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा, ये कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का मानक समय, भारत का जो समय है ग्रीनविच के समय से कितना अधिक है? 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। ये भी अभी हम लोग देखेंगे ये कैसे अधिक है। ठीक है, और ये रेखा जो है कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब मैप के द्वारा भी देख लेते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट था हम लोग का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में है। ये हमारा इस जगह पे है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो इसी के नीचे भूमध्य रेखा आती है और वहाँ से इसकी अगर दूरी देखी जाए तो 876 किलोमीटर होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है केप कोमोरिन। तो आप लोग ये देख रहे होंगे ना, ये वाला पॉइंट, ये तो यही है हमारा केप कोमोरिन। ओके, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ ये भी देख लीजिए, यही इसका मुख्य भूमि की ये जो तटीय भाग है, ये इसको बोलते हैं तट। तो मुख्य भूमि की अगर तटीय भाग की लंबाई हम लोगों ने पढ़ी थी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, इसमें ये हमारा ये पार्ट आ जाता है पूरा समुद्र का। और अगर हम लोग केवल तटीय भाग की लंबाई कहेंगे तो वो कितना आता है? वो 7,516 या फिर 7,7516 किलोमीटर। उसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी ऐड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो भारत की स्थल
भाग की जो लंबाई है, स्थल सीमा की लंबाई, वो है 15,200 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये हमारे ये पूरा स्थलीय भाग है, ज़मीनी एरिया है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करेंगे हम लोग तो 15,200 किलोमीटर। और यहाँ से हमारा तटीय भाग स्टार्ट हो जाता है, ये दिख रहा है पानी वाला। नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री, ये देखिए ये है 82.5 डिग्री। ये पूर्वी देशांतर है, ये हमारे देशांतर होती है ना, ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर रेखा है। ये कितना है? 82.5 डिग्री है। फ्रेंड्स, हम लोग ग्लोब पे यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारी है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और यहीं पे हमारा भारत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये जो है 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है, ये हमारी क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यहाँ पे हमारा भारत है, तो यहाँ पे हमारा कहीं भारत है, ये कितना इससे दूर है? ये 82.5 डिग्री दूर है। ओके, जब ये ग्रीनविच समय रेखा ये जो है 0 डिग्री, इसको हम लोगों ने एक रेफरेंस ले लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा समय मेज़र करते हैं। तो ये पूरा घूमने में कितना समय लेगी? 24 घंटे। और पूरा रोटेट होने में कितना एंगल लगेगा इसको? 360 डिग्री, 360 डिग्री लगेगा। तो 1 घंटे में कितना लगेगा? 360/24 यानी कि 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमने में इसको लगेगा 1 घंटा। तो 1 डिग्री घूमने में 1/15, 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 1/15। और फिर इसी तरीके से ये 165/2, 82.5 डिग्री को अगर हम लोग क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 165/2। इस तरीके से ये निकाल लेंगे हम लोग तो आएगा 33/6, यानी कि 5 घंटा और 30 मिनट। यह इसी प्रकार से ये 5 घंटा 30 मिनट क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच समय रेखा से आगे होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा को कौन सा राज्य छूता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं। अभी बताते हैं हम आपको, ये 9 राज्य कौन कौन से हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन दीव और पांडिचेरी, ये सभी अभी बताते हैं हम आपको। हिमालय को छूने वाले राज्य, फ्रेंड्स यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन करना है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 11 है, और 2 क्या है? यूनियन टेरिटरी। ये अभी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हुआ था मैटर, उसमें कितने हो गए थे? 2 हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए थे ना। इस तरीके से हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 11 और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अभी ये भी मैप में आप देखते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। इसका मतलब है, नगरीकृत का मतलब है जो बहुत ही सही ढंग से बने हुए हों। जैसे कि सिंधु सभ्यता हमारी कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। उसमें मतलब सड़कों का निर्माण करने का तरीका सही ढंग से सजना था। गांव की तरह नहीं था कि कुछ भी बनाओ। नालियों की एक समुचित व्यवस्था थी अच्छे से। इस तरीके से जो नगरीकृत है राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। और सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, सबसे अधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम वन है हरियाणा में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम मेघालय में। और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट था सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, जो कि क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा यही टच करता है। और कितने राज्यों को टच करता है? 8। कौन कौन से देख लेते हैं। ये हमारा उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है हरियाणा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
बिहार। ये पूरे हमारे क्या हो गए, 8 राज्य हो गए, जो कि उत्तर प्रदेश इन्हीं 8 राज्यों को टच करता है। नेक्स्ट था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की, ये हमारी कर्क रेखा है। कौन कौन से, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, और ये हमारा ये एक पश्चिम बंगाल भी है। ओके, इस तरीके से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। आइए इन 9 राज्यों को भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा को टच करते हैं। तो पहला हमारा ये गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल, पांचवा तमिलनाडु, छठा आंध्र प्रदेश, सातवां उड़ीसा, आठवां पश्चिम बंगाल, और नवा हमारा एक ये रह गया गोवा। ओके, ये 9 राज्य हैं हमारे जो कि तट पे हैं, तटीय हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, पहला ये हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पांडिचेरी, और चौथा कौन सा है, ये दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली। ये पूरा हमारा एक हो गया। ये एक कैसे हो गया, अभी ये भी हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, संसद ने 3 दिसंबर को दादर नगर हवेली और दमन व दीव के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करने के लिए दादर व नगर हवेली और दमन दीव विधेयक 2019 पारित किया गया था। तो विलय के बाद अब देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं, और ये दमन दीव और दादर व नगर हवेली को विलय कर दिया गया, इनको एक कर दिया गया। इस हिसाब से जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है, 4 है। नहीं, अगर ये एक ना होते तो क्या होती, 5 होती। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।